हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। हमने रेशनल नंबर देखा था। रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में। और कंडीशन क्या होता है? Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। ये मैंने आपको जो स्टैंडर्ड 9 का जो नंबर्स वाला वीडियो भेजा था उसमें ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन क्या होती है? Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो, कोई भी नंबर जैसे आप 3 के नीचे 0 रख दोगे तो आंसर किस में चला जाएगा? इन्फिनिटिव में चला जाएगा। यानी नीचे 0 नहीं हो सकता है, मतलब हम 0 नहीं रख सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो सीधी बात है कि रेशनल फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन यानी जो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं? 0 को, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन क्या होगा कि 0 के अलावा हम कोई भी वैल्यू रख सकती है। रियल नंबर सारे रख सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं रखना है। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो रियल नंबर रख सकते हैं लेकिन सिर्फ 0 नहीं। तो इसका मतलब आप समझ लो R-0 यानी रियल नंबर सारे, लेकिन डैश 0 का मतलब क्या होगा? 0 को छोड़ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल फंक्शन के अंदर आपका डोमेन क्या होगा? सारे ही नंबर रख सकते हो आप, लेकिन 0 नहीं रख सकते हो। तो इसका मतलब आप समझ लो, ओके। R-0 का मतलब क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 के अलावा कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो, ओके। और इसका रेंज क्या होगा? आपको जो भी आंसर मिलेगा वो रियल नंबर से ही मिलेगा, ओके। तो इसका रेशनल फंक्शन जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखो, रेशनल फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ द टाइप f(x)(gx), यानी इसको आप P मान सकते हो, इसको आप Q मान सकते हो, यानी P/Q के फॉर्म में। यानी f(x) एक फंक्शन होगा, gx यानी इस फॉर्म में, वेयर f(x) एंड gx आर पोलिनोमियल फंक्शन, जिसमें f(x) और gx क्या होते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। ऑफ x डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर gx इज नॉट इज इक्वल टू 0, gx आपका 0 नहीं हो सकता है। तो रेशनल फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होगा? डोमेन यानी जो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते हो। तो आप कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो? सिर्फ 0, क्योंकि 0 रखने पर आंसर किस में चला जाएगा? इन्फिनिटिव में चला जाएगा। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर 0 को छोड़ के, और रेंज तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि रियल फंक्शन रेशनल फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू रख के बताई है, आप ध्यान से देखो। जो आपका एग्जाम्पल 15 है, ओके, आपको मैं टेक्स्ट बुक से भी बता दूँ। ये रहा आपका एग्जाम्पल 15। देखो, डिफाइन द रियल नंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फंक्शन को डिफाइन किया गया है, ये और ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/x। देखो f(x) इज इक्वल टू 1/x, तो ये क्या होगा? रेशनल फंक्शन होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। तो डोमेन आपको क्या लेना है? 0 नहीं लेना है, सारे नंबर लेने हैं। तो आप यहाँ पे देखो, x की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। देखो 0 कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, ओके। तो ये सारी ऊपर की जो है वो x की वैल्यू है, जो हम किस फंक्शन में रखेंगे? इस फंक्शन में रखेंगे। यानी x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, x की वैल्यू 1.5 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 0.5 रखेंगे, x की वैल्यू 0.25। तो ये सारी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि x की वैल्यू अगर मैं -2 ले रहा हूँ तो फंक्शन क्या है मेरा? 1/x। इसकी जगह पर मुझे -2 रखना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा? -0.5। इस तरीके से अगर मैं -1.5 रख रहा हूँ तो इतना आंसर आएगा। आप कैलसी में चेक कर सकते हो। अगर मैं -1 रख रहा हूँ तो मुझे आंसर -1 मिलेगा। अगर मैं -0.5 ले रहा हूँ तो मुझे -2 मिलेगा। इस तरीके से सारे आंसर मुझे मिलेंगे। तो डोमेन क्या होगा? रेशनल फंक्शन में डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर रख सकते हो आप, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो रेंज आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा, ओके। इसका ग्राफ कैसा आएगा तो मैं आपको बता दूं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप आएगा जब आप ड्रॉ करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी आपका डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर लेकिन 0 को छोड़ के। एंड रेंज क्या होगा? रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। रेंज में भी 0 नहीं आएगा कहीं पे भी। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, रेंज में भी हम लिख सकते हैं कि भाई सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी मैं करेक्शन कर देता हूँ।
ओके, तो डोमेन और रेंज, और इसका मतलब आप समझ गए होगे इसको हम क्या बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड 10 में ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, सारे रियल नंबर लेने हैं लेकिन आपको 1 नहीं लेना है। देखो ऐसा एक सम है स्टैंडर्ड 12 के अंदर, सारे रियल नंबर लेने हैं लेकिन आपको रेशनल नंबर सारे लेने हैं लेकिन आपको 3/2 रियल नंबर सारे रियल नंबर में सारे आ जाते हैं तो 3/2 को नहीं लेना है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ आप नोटबुक में ड्रॉ करोगे। ये एग्जाम्पल 15 आपको सॉल्व कर लेना है, मैंने समझा दिया है। ग्राफ आपका कुछ इस टाइप आएगा। देखो 0 0 कहीं पे भी नहीं आएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, राइट। पहले आप पॉइंट सारे बता दो, फिर पॉइंट्स को आप क्या करो, जोड़ दो। तो ये था हमारा रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, f(x)/gx, यानी इस टाइप के फंक्शन के ये ऊपर का f(x), ये नीचे का gx कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और आपको डोमेन और रेंज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।